हाय एवरीवन, अब हम लोग रिडक्स के अंदर से डेटा को गेट करेंगे और उसको यूआई के ऊपर डिस्प्ले कराएंगे। थोड़ी बहुत स्टाइल भी हमें ऐड करनी पड़ेगी और एक दो इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बट इन सबसे पहले एक बार के लिए जो जो हम लोगों ने अब तक रिडक्स के अंदर करा है ना, उसको रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाई जैसे कि एक्शन रिड्यूसर, रूट रिड्यूसर, स्टोर वगैरह। सो इसके अंदर क्या डाटा का फ्लो है, कहाँ से डेटा कहाँ जाएगा, कैसे स्टोर होगा, कैसे गेट होगा, ये सारी सारी चीजें एक बार के लिए देख लेते हैं। उसके बाद में ये वाले पॉइंट्स भी कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर एंड रिजल्ट क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे ना, जितनी कार्ट आइटम हम लोग ऐड टू कार्ट करेंगे, यहाँ पे उनकी क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी। ऑलराइट, इसके बाद में आने वाली वीडियो में क्या आएगा मैं आपको वो लास्ट के अंदर बताऊंगा। बट एक बार के लिए रिकैप कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने रिडक्स के लिए कुछ फाइल्स बनाई थी, एक्शन वाली फाइल्स बनाई थी, कॉन्स्टेंट वाली, रिड्यूसर वाली, रूट रिड्यूसर, स्टोर वाली, ये सब ठीक है। बट कोड का फ्लो क्या है हमें सबसे पहले ये पता करना है। देखो, आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट वाला बटन दिख रहा होगा, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है हमारा कंपोनेंट्स के अंदर। जाओगे आप प्रोडक्ट्स पे, यहाँ पे जैसे ही आप लोग यहाँ पे हैंडल ऐड टू कार्ट वाली इसके ऊपर जो ऐड टू कार्ट वाला बटन है इसको प्रेस करोगे ना, तो डेटा सबसे पहले जाएगा एक्शन के अंदर। एक्शन में कैसे गया? हम लोगों ने यहाँ से डिस्पैच करवाया। देखो, यहाँ से हम लोगों ने ये एक्शन वाला फंक्शन है ये कॉल करा। नॉर्मली कॉल नहीं होगा, हमेशा ये डिस्पैच हुक के साथ ही कॉल होगा, आपको ध्यान रखनी है चीज, ठीक है। और उसके बाद में डेटा हमारा एक्शन के अंदर आया। एक्शन में ओपन कर लेता हूं। एक्शन के अंदर हम लोगों ने उसको टाइप दिया और ये बताया कि भाई इस डेटा का आपको करना क्या है। हम लोगों ने बोला इस डेटा को आप ऐड टू कार्ट कर दो। आप बोलोगे ऐड टू कार्ट ही करना तो और क्या ऑप्शन हो सकता है? रिमूव टू कार्ट भी तो हो सकता था यहाँ पे, राइट। अपडेट टू कार्ट भी तो हो सकता था, बड़ी सारी चीजें हो सकती थी ना। तो इस एक्शन का पॉइंट था, जैसे कि यहाँ पे नाम से मेंशन है ऐड टू कार्ट। तो एक्शन में डेटा आया, ऐड टू कार्ट हुआ, और ये वाला कोड बाद में कहां चला गया? रिड्यूसर के अंदर। रिड्यूसर के अंदर आया। इसने अच्छा, एक्शन ने, मैं अगेन बार बार बता रहा हूं, एक्शन ने क्या करा? रिडक्स को बताया कि आपको करना क्या है, और रिड्यूसर ने वो वाला काम करा, ठीक है। एक्शन ने बताया भाई ऐड टू कार्ट करो, रिड्यूसर ने ऐड टू कार्ट कर दिया उस डेटा को यहाँ पे, ठीक है। ये आपको जो तीन डॉट दिख रहे हैं ये क्या है? अगर आप ये ना समझो तो ये बेसिकली एक्मा स्क्रिप्ट वाला स्प्रेड ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसको आप ये मत समझ लेना कि ये कुछ रिएक्ट नेटिव का या फिर रिडक्स का वाला पार्ट है। ये एक्मा स्क्रिप्ट का स्प्रेड ऑपरेटर है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डेटा था उसको स्टोर कर लिया, और ये स्टोर हुआ कहाँ पे जाके? ये स्टोर हुआ यहाँ पे स्टोर वाली फाइल के अंदर। यहाँ पे कॉन्फ़िगर करा स्टोर, और जितना भी रूट रिड्यूसर है, बिकॉज रिड्यूसर से जितने भी रिड्यूसर थे ना हमारे पास, उन सबको रूट रिड्यूसर में हम लोगों ने कंबाइन कर लिया था यहाँ पे, और तब ये पहुंचा स्टोर के ऊपर। स्टोर में आप देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पे रूट रिड्यूसर को इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पहुंचा, इसके अंदर हमने इसको बोला भैया रिड्यूसर के अंदर जितना भी डाटा है ना सबको यहाँ पे स्टोर करके रख लो, ठीक है। अब हमारा डाटा रिडक्स के अंदर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारी एप्लीकेशन थी उसके चारों तरफ हम लोगों ने एक प्रोवाइडर दिया, ये इस तरीके, ये वाला प्रोवाइडर, इसको आप कह सकते हो एक लेयर बना दिया, रैपर बना दिया, जो भी आपको ठीक लगे, और इसके अंदर स्टोर वाला डाटा डाल दिया। तो स्टोर वाला डाटा हमारी पूरी एप्लीकेशन के अंदर आ गया। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया। अब जैसे हम लोग डाटा गेट करेंगे, डाटा हम लोगों ने पास कर दिया, अब डाटा हमारे पास है, उसको गेट कैसे करना है ये पॉइंट बनता है। सो उसको गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक हुक होता है, वो भी रिडक्स का ही होता है, यूज सेलेक्टर, उसका यूज करेंगे और कोई भी हम लोग डाटा यहाँ पे गेट कर सकते हैं। तो मैं हेडर वाले कंपोनेंट के अंदर जाता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे जितना ही मेरा डाटा होगा उसको गेट करूंगा, और यहाँ पे उसको मैं प्रिंट भी करवा दूंगा कि कितने हमारे पास आइटम हैं। अभी के लिए यहाँ पे काउंट प्रिंट करवाऊंगा मैं, ठीक है, काउंट प्रिंट करवा दूंगा। इवन मैं आपको कंसोल करके दिखा दूंगा कि सारा डाटा हमारे पास आ गया। बाद में यहाँ पे काउंट प्रिंट करवा दूंगा, और उसके बाद में आने वाले पार्ट्स के अंदर यहाँ पे रिमूव टू कार्ट वाला ऑप्शन भी होगा, और बड़े सारे ऑप्शन होंगे। बिकॉज अभी तो हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे। जैसे ही ये वाला आइटम ऐड टू कार्ट हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे रिमूव टू कार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, बिकॉज ये आइटम पहले से ही ऑलरेडी ऐड हो चुका है। ऑलराइट, सो हेडर वाले पार्ट के अंदर आते हैं, और यहां से मैं हाइड कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे साइड टू साइड दिखता भी रहे, तो मैं यहाँ पे एमुलेटर भी प्लेस कर देता हूँ। ऑलराइट, थोड़ा सा इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर ले आते हैं, सब कुछ दिखना चाहिए कोड हमें। परफेक्ट। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको यूज सेलेक्टर हुक का यूज करना है, तो जो कि निकालेंगे हम लोग रिडक्स से, रिएक्ट रिडक्स। सो मैं यहां पे लिखता हूं इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और यहां से हम लोग क्या निकालने वाले हैं? यूज सेलेक्टर। ये एक हुक है। आपको कैसे पता और मुझे कैसे पता कि हुक है? जिस भी कह सकते हो आप फीचर के सामने यहाँ पे यूज लिखा हुआ आ जाए ना,
तो उसका मतलब है कि वो एक हुक है अपने आप में, वो रिएक्ट का भी हो सकता है, रिएक्ट नेटिव की सपोर्टिंग लाइब्रेरी है, किसी का भी हो सकता है। ऑलराइट, ये करने के बाद में आपको कंपोनेंट के अंदर आना है और सबसे पहले यहां से डेटा को निकालना है। हमें किसका डेटा निकालना है? रिड्यूसर का, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने कौन सी फाइल बनाई थी? यहाँ पे रिड्यूसर फाइल बनाई थी। और अगर आप यहाँ पे स्टोर के अंदर आते हो ना, तो जो डेटा का नाम भी हम लोगों ने रिड्यूसर नाम से स्टोर कर रखा है। अगर आप लोग यहाँ पे XYZ करते हो तो किसका डेटा निकालोगे? XYZ का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूं कॉन्स्ट कार्ट डेटा, कार्ट डेटा लगा लो, कार्ट आइटम लगा लो, जो भी आपको ठीक लगे वो लगा सकते हो, रिजल्ट भी लिख लो, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आप क्या करोगे? यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर अपने आप में एक कॉल बैक फंक्शन लेता है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी कह सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेट लिख दिया, ये कंपोनेंट वाली स्टेट नहीं है जो मैंने लिखी है, अब इसका नाम कुछ भी ले सकते हो, बट इसका नाम स्टेट यूजली लिखते हैं बिकॉज ये रिडक्स की स्टेट है, ठीक है। जैसे एक कंपोनेंट की स्टेट प्रोप्स होती है ना, वैसे ही एक रिडक्स होती है, उसकी भी स्टेट होती है, इसका प्रोप नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टेट डॉट रिड्यूसर, ठीक है। और अगर आपने स्टोर में यहां पे लिखा होता XYZ, तो आप यहां पे क्या लिखते? स्टेट डॉट XYZ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं ये वाली साइड में फिर से हटा देता हूँ, अब इस यहाँ पे आते हैं इस तरीके से। अब मुझे कैसे पता कि इसके अंदर कुछ डेटा है भी है कि नहीं है? मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट वॉन करा इस डेटा को, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे आपको बार बार एक चीज दिख रही थी, बाद में दिखाऊंगा यहाँ पे, कि लूप के अंदर में की आईडी, मुझे एग्जैक्ट वो वाला ध्यान नहीं है, बट ये वाला एरर जब आपको दोबारा दिखे तो बताना कि वो क्या एरर है, क्या बोलेंगे, ठीक है। ऐड टू कार्ट करूंगा, ऐड टू कार्ट करने के ऊपर देखो ये वाला आइटम हमारे पास यहाँ पे दिख गया, ठीक है। इसके अंदर क्या ऐड करा हम लोगों ने? सैमसंग वाला ऐड करा था, ठीक है। अब मैं इसको हटा के एक बार के लिए फिर से रिफ्रेश करता हूँ, सैमसंग वाले की जगह में कुछ और ऐड करता हूँ, यहाँ पे खाली है बाय डिफॉल्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एप्पल वाला आईफोन, इसको मैं ऐड करता हूँ। तो मैंने जैसे एप्पल वाले फोन को ऐड करा तो ये ऐड हो गया हमारे पास। और यहाँ पे ना थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, एक आइटम ऐड हो चुका है हमारा, देखो एक आइटम ऐड हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डिसमिस कर देता हूँ एक बार के लिए, एंड एक और आइटम ऐड करता हूँ मैं। अभी के लिए आपने एक आइटम देखा ना यहाँ पे, ठीक है, मैंने ऊपर वाला आइटम भी ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे दो आइटम दिखने चाहिए मुझे। इसको थोड़ा सा मैं ओपन करता हूँ वार्निंग को, देखो एक हमारे पास एप्पल वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पे एप्पल वाला प्रोडक्ट है, और उसके बाद में दूसरा सैमसंग वाला। दोनों के दोनों आइटम हमारे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूंगा ना, इसका काउंट निकाल के कि कितने मेरे आइटम यहाँ पे हैं, और यहाँ पे मेंशन कर दूं यहाँ पे, तो हमारे पास टोटल आइटम, जैसे कि एक नॉर्मल ई कॉमर्स के अंदर दिखता है, यहाँ पे हमें दिख जाएगा, राइट। वही हम लोग कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, यूज इफेक्ट यूज करूंगा। अब डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो बिकॉज ये अपने आप प्रोप्स होता है और ये कंपोनेंट को रेंडर करता है, बट अगेन आप यूज प्रोप्स यूज कर सकते हो। इसके अंदर मैं कॉल बैक लूंगा और यहाँ पे करूंगा कि भैया जब भी कार्ट डेटा अपडेट हो कहीं से भी, ये वाला, तो मेरे पास ये वाला जो यूज इफेक्ट है इसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। ये एग्जीक्यूट कर देगा, बट डाटा को हम लोग रखेंगे कहाँ? मैं एक और स्टेट ले लेता हूँ, कॉन्स्ट कार्ट आइटम्स ही रख लेता हूँ डायरेक्टली ना, कार्ट आइटम रख लेता हूँ बिकॉज आइटम्स बड़ा ही जेनरिक सा नाम हो जाएगा, कार्ट आइटम्स। और यहाँ पे कर देता हूँ यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट जो आइटम होंगे वो होंगे हमारे पास 0, और इसको मैं यहां पे प्रिंट कर देता हूं इस तरीके से। सो बाय डिफॉल्ट हमारे पास 0 प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस कंसोल की मुझे अब जरूरत नहीं है। और जो यहां पे है हमारे पास, यहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सेट कार्ट आइटम, इसको हम लोग सेट करेंगे। और उसमें सेट करेंगे क्या, जितने भी कार्ट डेटा की जो लेंथ होगी, वो जितने भी आइटम होंगे, ठीक है। अब एक बार के लिए देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। दो आइटम आ गए यहाँ पे क्योंकि मैंने पहले दो के ऊपर ऐड कर रखा था। मैं इसको रिफ्रेश करके सब कुछ क्लीन कर देता हूँ, फिर से हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट करा, एक हो गया, दूसरा करता हूँ, दूसरा भी हो गया, तीसरे पे गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत है, ठीक है। तो ये दिख नहीं रहा ना, तो प्रोडक्ट वाले के अंदर जाके थोड़ा सा मार्जिन वार्जिन दे देता हूँ ना लास्ट में,
मार्जिन दे देता हूँ मैं 20-30 पिक्सल दे दूँ क्या, दिख जाएगा इससे, थोड़ा सा दिख रहा है, 50 दे देता हूँ, फिर तो दिख जाना चाहिए, 50 दे देता हूँ। और मार्जिन बॉटम दे दे, मार्जिन बॉटम, हाँ अब थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। सो दो आइटम हो गए हमारे पास, और मैं जैसे थर्ड वाले पे क्लिक करूंगा, थर्ड भी ऐड हो गया, तीनों आइटम ऐड हो गए, तीन के हमारे पास आ गए। अब ये सब कुछ तो ठीक है, बट यहाँ पे गड़बड़ है। क्या, ये आइटम मैं ऐड कर चुका हूँ, बट अगेन यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, चौथी बार क्लिक करा, पांचवी बार क्लिक करा, छठी बार क्लिक करा, बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। यहाँ पे एक बार ऐड होने के बाद में ऑप्शन आना चाहिए रिमूव टू कार्ट, वो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर करेंगे। हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला जो आइटम है कार्ट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हम ऐड कर चुके हैं, तो यहाँ पे रिमूव टू कार्ट का ऑप्शन दिखा दो, ऐड टू कार्ट को रिमूव कर दो, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, कूल, ये सब तो ठीक है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल वगैरह ऐड कर लेना चाहिए, बिकॉज जितने भी हम लोग आइटम ऐड करें परफेक्टली काम कर रहे हैं। इसको रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, 0 आइटम आ जाएंगे फिर से, बिकॉज अच्छा आप बोलोगे क्या ये रिफ्रेश करने पे ऐसे आ जाएंगे, हाँ अभी के लिए ऐसा होगा। अगर आप चाहो तो लोकल स्टोरेज में ऐड कर सकते हो, वो मैं आपको करके दिखा दूंगा एक बार के लिए लोकल स्टोरेज में कैसे करना है, बाद में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। सो देखो परफेक्टली काम कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइट सा स्टाइल ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे जो कार्ड आइटम है ना, इसको मैं एक व्यू के अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। व्यू के अंदर लिया, उसके अंदर मैं एक टेक्स्ट भी ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं इसको रख देता हूँ। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्टाइल ऐड कर देंगे, आप चाहो तो अलग से स्टाइल भी लिख सकते हो, मैं इसी लाइन के अंदर लिख रहा हूँ बिकॉज स्टाइल के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। आप चाहो तो यहाँ पे स्टाइल शीट के साथ भी लिख सकते हो, तो भी चलेगा। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं इसका, लेट्स से जो मर्जी लगा लेना यार, मैं येलो लगा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। अच्छा उसके बाद में पैडिंग कर दे रहा हूँ, लेट्स से 10 पिक्सल, बैकग्राउंड मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर पैडिंग की जरूरत होगी, बैकग्राउंड कलर तो मैं दे ही चुका हूँ, ठीक है। बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ इसकी, बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ इसकी 10 पिक्सल, थोड़ी बहुत हाइट वगैरह दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ 40, विड्थ दे देता हूँ 40। कूल, देखते हैं क्या बन के आएगा, थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ तो अभी कोने के अंदर आ गया, बिल्कुल बना नहीं। बॉर्डर रेडियस थोड़ी सी चाहो तो बढ़ा सकते हो, 20 कर दो, 20 में ये परफेक्ट गोल हो जानी चाहिए, ठीक है। बट अगर आप गोल नहीं करना चाहते तो इसको कम भी कर सकते हो, 15 रख दो, जो भी आपको ठीक लगे। और यहाँ पे थोड़ा सा और हमें स्टाइल ऐड करना पड़ेगा इस टेक्स्ट के अंदर भी, एंड यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज ऐड कर देता हूँ, वो काफी रहेगा। स्टाइल फॉन्ट साइज 25 कर दूं, 25 करके देख लेते हैं, थोड़ा सा लास्ट में चला गया, सेंटर में नहीं हुआ, ठीक है। 30 ऐड करके देख लेते हैं, अब ठीक है। इसको आप सेंटर वेंटर में आप कर लेना, जैसे आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। बट पॉइंट ये है कि हमारे ये जो आइटम्स हैं वो प्रॉपरली ऐड हो रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे रिमूव टू कार्ट का ऑप्शन भी बना लेंगे, और जल्दी ही हम लोग रिडेक्स वाली सीरीज को खत्म करते हैं। 5-7 वीडियो और बची हैं। अगर आप कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना प्लीज बिल्कुल मत भूलना। और ये मेरा पेटीएम एंड गूगल पे दोनों का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।